ये देखिए तालिब भाई, चार चार गवर्नमेंट सिलेक्शन लेने के बाद में आप पढ़ाई के साथ ऐसे लगे पड़े हो, करना क्या चाहते हो आप? अब मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि जो बच्चे ये 12th करके आ रहे हैं, जो कंफ्यूज अपने करियर को लेके, कुछ लोग एमबीबीएस की तरफ भाग रहे हैं, कुछ लोग बीटेक की तरफ भाग रहे हैं, इंजीनियरिंग की तरफ भाग रहे हैं, तो कुछ और भी तो कोर्सेज होते होंगे। जैसे आपने अपना करियर बनाया मेडिकल फील्ड में, तो आपका जो एक्सपीरियंस है 10-12 साल का, तो आप बच्चों को क्या गाइड कर सकते हो जो 12th के बाद जो कंफ्यूज बच्चे हैं, उनकी थोड़ी मदद करें ना। अब आप पढ़ाई छोड़िए, आप इनकी मदद करें। देखो बारू भाई, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। और आप पढ़ाई किसी भी उम्र में और जब भी आपका मन चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं। और ये तो अच्छी बात है कि आप मुझे देख रहे हो पढ़ते हुए आज भी, लेकिन ये है कि मैं कहीं ना कहीं कोशिश करता रहता हूँ कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए और एक अच्छी ग्रोथ हो। और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, एक जगह पर रुकना उसको लाइफ नहीं कहते, कुछ ना कुछ गोल अपने हासिल करने चाहिए। और जैसे कि आप बोल रहे हो कि एक्सपीरियंस काफ़ी है मेडिकल फील्ड का और काफ़ी ग्रोथ भी है मेडिकल फील्ड में, ऐसा नहीं है कि लोग, आपने बोला कि नीट के बाद सिर्फ एमबीबीएस के पीछे भागते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों को उसके पहले आप हताश मत हो। अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है, बीडीएस नहीं मिलता है, तो आप हताश मत हो। उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें मेडिकल लाइन में अच्छा आपको ग्रोथ है और आपको अच्छी सैलरी मिलती है। और मैं आपको बता दूं, आपको डिफरेंस मिलेगा एमबीबीएस की सैलरी में और उनकी सैलरी में मात्र 10 से 15 हज़ार का। आज के टाइम में कंपटीशन इतना है कि एमबीबीएस करने के बाद भी आपकी लाइफ सेट नहीं है। ठीक है, मैंने कितने लोगों को देखा है जो 50-50 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि सीएससी पीएससी बैठे हैं, 50 हज़ार रुपये मिलते हैं बिल्कुल एमबीबीएस बिल्कुल। वालों को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छा है, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है। तो उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज है मेडिकल में, जिसमें बता सकता हूँ आपको बीएमएस आप कर सकते हो। ठीक है, बीएमएस के बाद अभी सरकार आयुर्वेदिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, आयुर्वेदिक को प्रमोट करना चाहती है। और आने वाले टाइम में आयुर्वेदिक का फ्यूचर ब्राइट है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज ओपन होने वाले हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, बीएमएस भी, यूनानी का भी फील्ड अच्छा है, लेकिन बीएमएस के अकॉर्डिंग बीएमएस थोड़ा मैं उसको कंपेयर ज़्यादा नहीं करूँगा। बीएचएस में भी आप कर सकते हो, भी होम्योपैथिक का अच्छा कोर्स है, ये भी एक अलग फील्ड है और इसमें भी आप हाथ आजमा सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये कोर्सेज उनके लिए जिनके पास पैसा ज़्यादा है। ठीक है, जिनके पास भाई ज़मीन ज़्यादा ज़्यादा है और कहीं से ऐसा ही पैसा आ रहा है तो वो कर लो। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं और जो अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, अलाइड कोर्सेज हैं, जो बहुत ही सस्ते में और अच्छी गाइडेंस अगर उनको मिले तो वो एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। और अच्छे प्राइवेट जॉब में भी अच्छा पैसा है और विदेश में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। तो मैं जैसा तैयारी करता रहता हूँ, तो मैंने कुछ कोर्स भी डिसाइड किए हुए हैं उनके लिए, बच्चों के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ अपने माध्यम से ही। जो सबसे पहले हम बात करते हैं, अलाइड हेल्थ के कोर्सेज आते हैं जिनमें आप अच्छा कैरियर ले सकते हो। सबसे पहला आता है हमारा बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। अच्छा स्कोप है, आजकल विदेश में बहुत डिमांड है, इंडिया में बहुत डिमांड बढ़ रही है। जैसे जैसे पेन लोगों का बढ़ रहा है, ऐसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। स्पोर्ट्स इंजरी में इसका बहुत ठीक स्कोप है। हाँ, स्पोर्ट्स इंजरी में स्कोप ज़्यादा हो गया है अभी भी। और इसके बाद आप बीएससी रेडियोलॉजी, जितने भी टेक्नीशियंस होते हैं बीएससी रेडियोलॉजी, सीटी एमआरआई, सब में इनकी ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर्स क्या है, सिर्फ रिपोर्ट रेडी करता है, बाकी सब काम यही देखते हैं, सीटी करना है, एमआरआई करना। अच्छा कैरियर है, अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा है। ओटी टेक्नीशियन की हमेशा डिमांड रहती है। ओटी टेक्नीशियन एक अच्छा कोर्स है, आप अच्छा पैसा कमा सकते हो इसमें भी। ठीक है, डायलिसिस टेक्नीशियन एक कोर्स होता है, डायलिसिस में भी अच्छी डिमांड है, विदेश में अच्छी डिमांड है, डायलिसिस टेक्नीशियन आप बन सकते हो। ठीक है, कार्डियक टेक्नीशियन आप बन सकते हो, कार्डियक टेक्नीशियन का भी एक कोर्स होता है। एक होता है परफ्यूजन थेरेपिस्ट। मैं इस कोर्स को सबसे ज़्यादा अभी, अगर मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी कोर्स में है तो आप कार्डियक परफ्यूजन थेरेपी का कोर्स करिए, बहुत हाई लेवल डिमांड है। ठीक है, आप एक कार्डियक थोरेसिक सर्जन के बराबर होते हो, इसमें पूरी दिल को खोल के रख देते हो और आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते हो ऐसे ऐसे आपकी सैलरी अच्छा इंक्रीमेंट आपको मिलता रहता है। ठीक है, एक कोर्स है प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोस्टेटिक, ये भी अच्छा कोर्स है, मैं इसको बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा अपनी वीडियो में। और इमरजेंसी आप मेडिसिन भी कर सकते हो अभी, एक स्टार्ट है। इसके बाद आप कुछ और कोर्स हैं जैसे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड डाइट। डाइटिशियन का आजकल कोर्स डिमांड में बहुत ज़्यादा है, बहुत सभी ज़्यादा हॉस्पिटल डिमांड है आजकल डाइटिशियन को रख रहे हैं, डाइट को फॉलो कर रहे हैं। तो डाइटिशियन का कोर्स भी एक अच्छा है, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, और जेनेटिक्स, एक जेनेटिक्स कोर्स भी आया है, जो नया कोर्स है, जेनेटिक्स कोर्स भी आप कर सकते हो।
इसके अलावा एक रेस्पिरेटरी थेरेपी है, अच्छा कोर्स है, इसमें भी आप आजमा सकते हो। और एक ऑप्टोमेट्री, BMLT, DMLT, बाकी बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन मैं इनमें से आपको 2-3 गिने हुए कोर्स बताता हूँ। सबसे पहले जो आप अपनी लिस्ट पे जिनका बजट कम है और कम खर्चे में अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहले जो लड़कियों के लिए अगर है और लड़कों के लिए भी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले आप BSc नर्सिंग के लिए जाइए। BSc नर्सिंग में आपको गवर्नमेंट जॉब में बहुत डिमांड है। सैलरी की मैं अगर बात करूँ, 1 लाख रुपये से ऊपर आपकी सैलरी है। एक MBBS की सैलरी 1,20,000 होती है, और एक नर्सिंग की सैलरी जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनकी 1 लाख से स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग 1 लाख से होती है, जाती तो 2.5 लाख तक है। और आजकल विदेश में भी काफ़ी डिमांड पे है। विदेश में इतनी डिमांड है कि हाई लेवल डिमांड है। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी नॉलेज है, आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो बहुत अच्छा सैलरी है। ये मत सोचो कि लोग क्या बोलेंगे, ये सोचो कि आपकी ग्रोथ कितनी है और आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है। उसके बाद आप BSc या GNM दोनों कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप BSc नर्सिंग करो, क्योंकि GNM के बाद आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना होता है। इसके बाद आप B फार्मा, D फार्मा कर सकते हो, बट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है, जॉब कम है। एक हॉस्पिटल में एक ही फार्मासिस्ट होता है, तो कम डिमांड है। अगर आप अपना सेटअप खोलना चाहते हो या कंपनी कोई खोलना चाहते हो फार्मेसी की, या तो आप उसमें जा सकते हो। स्टोर खोलने के लिए, मेडिकल खोलने के लिए D फार्मा, B फार्मा कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं रिकमेंड करूँगा, फिर उसके बाद रिकमेंड करूँगा मैं, या तो आप परफ्यूजन का कोर्स करो, ठीक है, या फिर आप करो BPT करो, या फिर आप डायलिसिस टेक्नीशियन कर सकते हो, ठीक है। ये 4 कोर्स बहुत डिमांड में है, ठीक है। और अगर आप MBBS के बाद सीधा डॉक्टर ही बनना चाहते हो तो आप BMS कर सकते हो या BHMS कर सकते हो, ठीक है। ये 2 कोर्स ठीक है, अभी BMS इतना नहीं है, और BMS में है, लेकिन यूनानी के लोग आजकल थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, तो आयुर्वेदिक का आजकल सरकार ध्यान दे रही है, तो इस पर भी आप जा सकते हो। बाकी मैं ये कहूँगा कि मतलब कोर्स बहुत ज़्यादा है, आप अपने कैरियर को इसे ख़राब मत करो, अपने साल को ख़राब मत करो। अगर आप चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, बस ये मत सोचो कि भाई MBBS नहीं मिला, BMS नहीं मिला तो हमारा कैरियर ख़राब हो गया, हमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आज के टाइम में बहुत सारे कोर्स है, बहुत सारी डिमांड है, मेडिकल लाइन में बहुत रास्ते खुले हुए हैं। बस आप एक बार अच्छी गाइडेंस के साथ मेहनत करो, और देखो मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आपने जितने कोर्स बताए उनमें से मैं एक कोर्स हाईलाइट करना चाहूँगा, BPT, फिजियोथेरेपी। क्योंकि आजकल जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे न्यूरो की कोई बीमारी हो गई, उसमें भी जो डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करेगा वो फिजियोथेरेपी करेगा। ऑर्थो की कोई भी होगी, कोई भी सर्जरी होगी, उसके बाद में फिजियोथेरेपी चाहिए। स्पोर्ट्स का कुछ हो गया तो उसमें भी फिजियोथेरेपी चाहिए। तो ये जो आने वाले समय पे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा ये कोर्स। BPT टॉप मोस्ट कोर्स है, और BPT बहुत लोग कर भी रहे हैं, बट वही मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई तो कर लेते हो, लेकिन आपको पढ़ाई फिट करने के बाद छोड़ देते हो, तो इसके वजह से आपको डिमांड जो है वो आपकी गिर जाती है, ठीक है। तो इस